एससी एसटी आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विश्लेषण। जय भीम दोस्तों। क्या एससी एसटी आरक्षण में आए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है? क्या आरक्षण में कोटा सही निर्णय है? एससी एसटी आरक्षण के विरोध में आए फैसले पर आज हम बात करेंगे। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र मिश्रा शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की है, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई है। सीजेआई ने अपने और न्यायमूर्ति मिश्रा की ओर से फैसला लिखा। 4 न्यायाधीशों ने सहमति वाले फैसले लिखे, जबकि न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने असहमति वाला फैसला लिखा है। ईवी चेन्नैया मामले में 5 सदस्यीय पीठ के 2004 के फैसले को उलटते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि एससी और एसटी समुदाय के सदस्य व्यवस्थागत भेदभाव के कारण अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने एक अलग फैसले में कहा कि राज्यों को एससी और एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए तथा उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। असहमति वाला फैसला आदेश देते हुए न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जाति सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि राज्यों की सकारात्मक कार्यवाही संविधान के दायरे के भीतर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण प्रदान करने के राज्य के नेक इरादे से उठाए गए कदम को भी अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करके उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी को उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें ईवी चेन्नैया फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया है कि वे अनुसूचित जाति यानी कि एससी में जातीय उपवर्गीकरण कर सके। इसे व्यापक तौर पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रयास माना जा रहा है, लेकिन वंचितों के हितैषी कुछ नेता इस पर बिफर पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वाले बड़े चेहरे में एक बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती भी है। मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वाले अन्य किसी भी नेता के मुकाबले बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दरअसल कोर्ट के मार्फत आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित होगा। मायावती जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक पोस्ट में लिखा है कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त आत्मसम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है? अगर नहीं, तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश के एससी एसटी व बहुजनों के प्रति सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं। वह उनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं, वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गई होती। इस तरह की तीखी प्रतिक्रिया बहन जी द्वारा दी गई है। इस प्रतिक्रिया से अनुमान लगाया जा रहा है कि बहन जी सक्रिय राजनीति में फिर से ग्रॉस रूट पर कार्य करेगी।
इस पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सवाल यह है कि कोटा कहाँ है, किस तरह से लेटरल एंट्रियां बढ़ी है, ठेकेदारी सिस्टम कहाँ है, संविदा पर लोगों को रखा जा रहा है, कहाँ है कोटा। मैं समझता हूँ यह बड़ा फैसला है। बड़ा सवाल यही है, जब आरक्षण बचेगा ही नहीं, निजीकरण आ जाएगा तो ये झुंझुना ही बन जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अखिलेश जी के सीएम बनने के बाद क्या ओबीसी का स्टेटस बदल गया? अखिलेश जी ने कहा कि जिस मंदिर में मैं गया था उसे धोया गया। इसका मतलब यह है कि एससी एसटी ओबीसी का स्टेटस नहीं बदलता है। पता नहीं समाजवादियों ने क्यों इसका समर्थन कर दिया। इसको पढ़ना चाहिए, ये जरूरी विषय है। मैं इस बात की स्टडी करूंगा कि इस फैसले को देने वाले जजों में कितने एससी एसटी के थे। यही पता लग जाएगा कि एससी एसटी के लोगों में कितना मौका मिलता है। इस विषय पर हमारी प्रतिक्रिया, गलत व्याख्या कर इस मुद्दे को घुमाया जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या मेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाने से क्या मेरे साथ भेदभाव नहीं होगा? बहन कुमारी मायावती जी दलितों की सबसे बड़ी एवं सम्मानित नेता है। क्या उन्हें गालियां नहीं दी जाती? क्या उनके किरदार पर कीचड़ नहीं उछाला जाता? ओबीसी के नेता अखिलेश यादव किसी मंदिर में गए तो उस मंदिर को धोया गया। क्या यह भेदभाव बंद हो गया है? संविधान के अनुसार आर्थिक आधार की बात नहीं की गई है, इसलिए आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ ब्रेड एंड बटर, इट इज अ मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आरक्षण सामाजिक गैर बराबरी के आधार पर दिया गया था, ना कि आर्थिक आधार पर। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि किसको एससी में डाला जाए और किसको एसटी में डाला जाए। यह काम संसद का है, ना कि जजों का। इसलिए यह संविधान विरोधी फैसला है। इस मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जन जागृति करें। जय भीम, जय भारत।